हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वीज़ा से रिलेटेड कुछ रीसेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट्स कुछ मैं लेकर आई हूँ, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। वीज़ा से रिलेटेड कुछ काम के लिए मुझे कहीं विज़िट करना पड़ा था, तो तभी मैंने पूछा विज़िट वीज़ा से रिलेटेड ये जो इश्यूज़ सामने आ रही है, इतने ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस हो रहे हैं, अप्लाई तो हो ही नहीं रहे हैं, कभी अप्लाई हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या मसला आ रहा है विज़िट वीज़ा पर। तो ऑफिशियल से बात करने के बाद, यानी कि जो लोग भी वीज़ा से रिलेटेड काम करते हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं, उनसे मैंने ये अपडेट ली है और वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जब मैंने विज़िट वीज़ा के बारे में पूछा तो मैंने अपना पूछा, जो मुझे अपने फैमिली मेम्बर के लिए विज़िट वीज़ा लेना है, तो उसमें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ एफिडेविट्स बनाने से हो जाता, ठीक है। उसके बाद मैंने अलग से पूछा कि ये जो विज़िट वीज़ा से रिलेटेड सामने प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिस्टम में एरर्स आ रहे हैं, ये क्या है। तो उन्होंने पूछा कि आपने अभी इंडियन नेशनलिटी का पूछा, आपको तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इंडियन नेशनलिटी का नहीं पूछ रही हूँ, मैं अदर जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन नेशनलिटी के बारे में पूछ रही हूँ। तो उन्होंने नेशनलिटी का नाम सुनते ही बोला कि वीज़ा बंद है। ऐसा उन्होंने मुझे इशारे से बताया, वीज़ा नहीं लग रहा है, वीज़ा बंद है। मैंने कहा वीज़ा बंद तो नहीं है, कुछ वीज़े तो आ रहे हैं, कभी अप्लाई भी हो रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ ये बताया कि 95 टू 99% वीज़ा पाकिस्तानियों के, बांग्लादेशियों के इस समय पर रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल कुछ लिखा हुआ में या राइटिंग में मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं शो कर सकते, हम नहीं दिखा सकते। ओके। विज़िट वीज़ा जब मैंने पूछा कि विज़िट वीज़ा फिर किसके लग रहे हैं, अगर 95 टू 99% वीज़े लग रहे हैं तो कुछ तो वीज़े लग रहे होंगे, ये किनके लग रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स को, उसमें भी आते हैं। लेकिन विज़िट वीज़ा की जब बात हुई, 1 मंथ 2 मंथ्स अगर मेल है तो बिल्कुल भी वीज़े नहीं, इस समय पे नहीं के बराबर लग रहे हैं, उनके तरफ से यही अपडेट मिला। अब फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में जब मैंने पूछा तो बोला कि अगर हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं या वाइफ काम कर रही है और अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को बुलाना है, अपने बच्चों को बुलाना है, तो फिर ये वीज़े लग रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर लग रहे हैं और उसमें जो सैलरी है वो मिनिमम 4000 टू 5000 दिरहम की होनी चाहिए, तभी जाके फैमिली विज़िट वीज़ा लग रहे हैं। विद सिक्योरिटी उनके पास जारी पेपर यानी कि रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी जाके वीज़े लग रहे हैं। मदर हो गए, फादर हो गए। मदर की अगर बात कर लेते हैं तो मदर के भी कुछ वीज़े लग रहे हैं, लेकिन अगर फादर है या ब्रदर है या कोई मेल मेंबर है तो उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं फैमिली में। फ्रेंड्स रिलेटिव्स का आप छोड़ दीजिए, वो तो रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सबको पता है यहाँ पर। तो ये ऑफिशियल अपडेट मुझे सामने मिली है और इसके क्या ये आना शुरू होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बोला एज़ इट इज़, सिर्फ यही वर्ड यूज़ किया, एज़ इट इज़। मैंने पूछा नेक्स्ट मंथ से क्या यूज़ होगा, या एज़ इट इज़, उन्होंने यही कहा, यानी कि ऐसा ही रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। रीज़न कुछ कुछ मैं आपको बता देती हूँ। पहला रीज़न है, देखिए, यूएई अभी टैलेंटेड पर्सनस को, यानी कि जिनके अंदर हाई फाई प्रोफेशंस जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस समय पे। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी अगर हाई प्रोफेशंस हैं तो उनके वीज़े लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, आप अगर देखेंगे, सॉरी टू से बट ये दोनों नेशनलिटीज़ मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है, ऐसे कई सारे रीज़न सामने आए हैं जिनके कारण अब जो है वीज़ा का स्टेटस सेम यही रहने वाला है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।